एक टाइम था जब योयो टेस्ट का हल्ला मचा हुआ था। अब एक स्किल जिसमें इसका बहुत कम इम्पैक्ट है वो बैटिंग है, इसलिए वो कभी भी लोग योयो टेस्ट का बात करते हैं तो उसमें रीजन में वो लोग कोई फास्ट बॉलर का नाम नहीं लेंगे। वो लोग अरे रोहित शर्मा भागता है क्या। मोस्टली बैटिंग इज फोकस्ड ऑन 4s and 6s। आपने 3 रन भागते हुए देखा अभी रिसेंटली उनको। तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया काम करता अभी अपने दो ना, आपने उनका एक कॉमन फैक्टर देखा, बोथ हैव मिस्ड आउट ऑन आईपीएल। तो फिटनेस में कोई कैच नहीं छूटता। इफ यू आर अनफिट यू आर अनफिट, इफ यू आर फिट यू आर फिट। बहुत कुछ इलीगल भी होगा, प्लेयर्स लेते भी होंगे। पहले तो ये कैसे होता है उसमें भी अपन बात करते हैं। कभी कभी क्या होता है, प्लेयर्स आपको होता है पार्टीज के लिए जाते हैं एंड लाइक सी वंस एथलीट इज एट द टॉप तो उसके जितने दोस्त है उतने दुश्मन भी है। क्या आप जानते हैं एक छोटी सी इंजरी क्रिकेटर का करियर खराब कर सकती है। जब हम देखते हैं विराट कोहली इतनी लंबी लंबी इनिंग्स खेलते हैं, जसप्रीत बुमराह इतने लंबे लंबे स्पेल्स डालते हैं, उनकी फिटनेस के पीछे का राज आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। आज का पॉडकास्ट हमने शूट किया एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच के साथ जिनका नाम है मिस्टर युवराज साल्वे। तो अगर आपको क्रिकेट के बारे में अपनी थोड़ी सी भी नॉलेज बढ़ानी है तो ये पॉडकास्ट एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस को आप समझाओ कि एसएनसी यानी कि स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच का काम होता क्या है किसी भी एक स्क्वाड में। तो जैसे हमारा प्राइमरी रोल ये होता है कि हम लोग को फिजिकल फिटनेस जो है एथलीट का वो अप टू द मार्क रखना पड़ता है। तो उसमें हम लोग पहले असेस करते हैं कि ऑन व्हाट पैरामीटर्स द एथलीट लैक्स। तो उसमें हम लोग टेस्टिंग करते हैं, हम लोग देखते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी कैसा है, स्ट्रेंथ कैसा है, पावर स्पीड कैसी है। बेस्ड ऑन दैट उसकी फिर क्या एबिलिटी है, वो फास्ट बॉलर है बैट्समैन है, वी प्रिपेयर अ प्लान, वी प्रोग्रेस ऑन दैट, वी ट्राई टू इम्प्रूव द की फैक्टर जो भी सबसे ज़्यादा लैक कर रहा होगा, विच विल इम्प्रूव देयर क्रिकेट परफॉर्मेंस ऑल्सो एंड हेल्प देम प्ले अ लॉन्ग सीजन। आपने अभी क्रिकेट में अभी देखा होगा इतना रेगुलर मैचेस होता है, वी मॉनिटर द वर्कलोड, वी सी कि वेयर शुड एन एथलीट मिस अ टूर्नामेंट और मिस अ मैच, वी गिव रिकमेंडेशन सेइंग कि नहीं अभी फटीक ज़्यादा हो रहा है, सोरनेस बढ़ रही है बॉडी में, स्लीप साइकिल अफेक्ट हो रहा है या न्यूट्रिशन भी अफेक्ट हो रहा है। So this athlete needs to take a step back for a few days or maybe a match and then he will be again in peak performance. जो बोला जाता है टॉस के टाइम पे दिस पर्टिकुलर प्लेयर इज रेस्टिंग फॉर दिस मैच, Yeah. तो वो रिकमेंडेशन होती है एसएनसी कोच के तरफ से। Yes. तो सबसे पहला जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है आज के टाइम पे विच इज जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह की अगर मैं 2016 में डेब्यू किया था, जी, उसके बाद बहुत सारी इंजरीज हुई थी। वो इंजरीज को आप एक्सप्लेन कर सकते हो? तो 2018-2019 से वो सिलसिला शुरू हुआ था। ओके। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अराउंड वो 4-5 ओकेजन्स जहाँ पे उनको इंजरी हुई है उसमें अराउंड 80% ऑफ द टाइम्स इट इज रिलेटेड टू द लोअर बैक पेन ओनली। तो बैक स्पाज्म या फिर स्ट्रेस फ्रैक्चर, स्ट्रेस रिएक्शन यही हुआ है। बैक स्पैज्म हम बहुत सुनते हैं, कैन यू एक्सप्लेन इट इन वेरी इजी वर्ड्स? तो स्पाज्म इज बेसिकली क्या होता है कि एक फ्लूइड बनता है आपके कोई भी बॉडी के एरिया में, जब वहां पे एक ब्रेन को सिग्नल जाता है कि दिस प्लेस माइट बी इन डेंजर, यहाँ पे कुछ ब्रेक डाउन का चांस है। तो वो बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है कि वो एक फ्लूइड कुशन बनाता है ताकि वो एरिया आपका सेफ रहे, बट देन इट रिस्ट्रिक्ट्स यू फ्रॉम डूइंग द एक्टिविटी। तो वो हमको एक सिग्नल आता है, अर्ली सिग्नल। अगर हम उस टाइम पे अच्छे से रिएक्ट करें, जैसे अगर मैं एसएनसी कोच हूँ, हमारे साथ फिजियो है, अगर प्लेयर तुरंत वो चीज़ रिपोर्ट करे कि मुझे ये चीज़ हो रही है, फील हो रहा है, और फिर हम लोग आइडेंटिफाई करें तो हम लोग उसको अच्छे से थोड़ा और स्टेबिलिटी वगैरह करवा के उसको वापस से हम लोग फील्ड में उतार सकते हैं। बट अगर वो निग्लेक्ट हुआ इन अर्ली स्टेजेस देन मोर इंजरीज विच आर मोर क्रॉनिक, जिनको ज़्यादा टाइम लगता है हील होने में, वो होने लगती है। जैसे स्ट्रेस रिएक्शन हो गया, स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया, तो वो चीज़ है। तो कहीं बुमराह के साथ ऐसा ही तो नहीं हुआ था पहले? सी मोर ओवर इनफैक्ट अभी भी उनको बैक स्पाज्म का इशू आता है, नहीं ऐसा नहीं कि मतलब अभी वो 100% आउट ऑफ द डेंजर जोन है, और रीअकर भी हुआ है। सो दैट हैज पर्टिकुलरली टू डू विथ कि उनका बॉलिंग एक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है नॉर्मल फास्ट बॉलर से। इट्स वन ऑफ द रीजंस, मेन रीजन? इट इज वन ऑफ द रीजंस व्हिच कैन बी द मेन रीजन। उसके बाद में सब फैक्टर्स आर कि अभी उन्होंने जैसे उनका वर्कलोड मॉनिटर करना स्टार्ट किया कि वो कितना बॉल डालते तो उनका बॉडी सेफ जोन में है, तो वो कभी उसको अभी एक्सीड नहीं करते। तो अभी आपने देखा होगा कि रिसेंट 2 साल में उनका अवेलेबिलिटी बढ़ा है। जो उनका 2020 से 22 में जो इश्यूज था कि सिलेक्टर्स वांटेड हिम टू बी देयर बट ही वाज नॉट फिट टू प्ले,
वो अभी आपको इशू नहीं दिखेगा. तो नाउ द बीसीसीआई हैज स्टार्टेड टू डील विद इट वेरी स्मार्टली, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग. आई मीन बिकॉज यू सी कि उनका कितना इम्पैक्ट है गेम पे. जब भी वो खेलते हैं तो या फिर वो बॉलिंग को आते तो हमको पता ही होता है कि ही विल विन द गेम. क्या हम उसकी पूरे साल का शेड्यूल बीसीसीआई अपने तरफ से, मैं आईपीएल को भी इसमें काउंट कर रहा हूँ, क्या पूरे साल का शेड्यूल उसका सेट कर सकते हैं कि ये टूर्नामेंट में यू हैव टू प्ले, ये टूर्नामेंट यू कैन रेस्ट आउट? देखो ये चीज़ तो अभी होना चालू हो ही गई है 2 साल में. वो चीज़ें हो रही है. आप देखोगे कि वो फुल अवेलेबिलिटी भी दे रहा है जब भी है, और जब भी उनको अवेलेबिलिटी नहीं देना है तो वो मतलब रेस्ट भी कर रहे हैं. आप इसमें सिंपल जैसे फॉरेन प्लेयर्स अगर आप देखो तो वो जब भी रेस्ट लेते तभी इतना वो बैकलैश नहीं होता है कि यार क्यों रेस्ट ले लिया, कुछ इसको इंजरी है क्या. जैसे बेन स्टोक्स ने एक दिन एशेस के बाद अचानक बोल दिया कि आई वांट टू रेस्ट because of mental issues. Whatever, he just gave a reason, he walked out. There was not a very controversial discussion going on in English cricket board or in UK कि अरे ऐसा क्यों किया. So I think we should also give that leverage to our athletes also. जैसे इंडिया में अगर कोई बोलता है कि भाई मुझे नहीं खेलना, उसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑपोजिशन को डर गया या वो विकेट उसको ये हो गई, ऐसा नहीं है. We should back our players. उससे 2 चीजें होती है. एक तो आप देखो कि अगर कोई रेस्ट ले रहा है तो किसी यंगस्टर को भी चांस मिल रहा है कि समवन एल्स गेट्स टू शो देयर टैलेंट. उससे हेल्दी कंपटीशन भी फॉर्म हो रहा है. सो देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स टू दैट एज वेल. ऐसा है. अच्छा, बीजीटी में एक सिचुएशन आई थी जब वो रोहित शर्मा के पास जाते हैं और बोलते हैं कि अब बस, अब नहीं हो रहा है मुझसे. वो टाइम पे एज अ कोच ड्रेसिंग रूम में आप कैसे हैंडल करते हो, क्योंकि आपके पास ही आती होगी वो सिचुएशन, तो कैसे हैंडल किया जाता है उसमें? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है कि वो चीज़ जितना हमको जल्दी आइडेंटिफाई कर सके वो अच्छा होता है. कि वो सिचुएशन नहीं आना चाहिए कि विद इन दैट मैच द बॉलर हैज टू लाइक स्टेप असाइड और वो विजिबल हो. मतलब अ टीम कैन डील विद इट स्मार्टली ऑल्सो, कि आपने उसको उतने ही बॉल डलवा के आपको उसको थोड़ी देर के लिए बाहर ले आना है, जैसे भी उसको करना है. ट्राई टू मैनेज इट इन अ वे कि इट डजंट लाइक शो अप ऑन स्क्रीन. तो वो कर सकते थे. बाकी जैसे मैंने बोला, अगर उसके लोड्स को या फिर उसके वर्कलोड के बारे में पहले अगर बात हो चुकी होती कि वेदर ही विल बी एबल टू पुल द गेम दिस फार, वैसे तो हम प्रेडिक्ट कुछ नहीं कर सकते, बट हम एटलीस्ट एक पैरामीटर डिजाइन कर सकते हैं कि क्या हो सकता है. प्रोबेबिलिटी फैक्टर हम बोलते हैं जिसको. और ये मैच के दौरान भी कर सकते हो आप कि लंच ब्रेक है, चलो इनको चेक करते हैं कि कहाँ की प्लेयर को ही आना पड़ता है कि मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है, अब मुझे आप चेक करो. नहीं, दोनों चीजें होती है. अब जैसे जो एसएनसी कोच चेक करता है वो करता है इधर 1 डे बिफोर मैच या फिर नेक्स्ट डे भी. हम लोग जैसे जिसका जैसा वर्कलोड रहा हो मैच में उसके हिसाब से भी प्लान सेशंस फॉर देम. जो जैसे समझो रोहित शर्मा फर्स्ट स्लिप में खड़ा है तो वो फर्स्ट स्लिप सिर्फ मूव हो रहा है और दोनों साइड से स्पिनर लगे तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है. वो जितना अंपायर मूव कर रहा है उतना ही मूव कर रहा है. तो फिर क्या है कि he will have that ability to have a short session in the evening. strength session बोलो या थोड़ा सा स्ट्राइडिंग बोलो, वो इवनिंग में शायद कर सकता है. ऐसे प्लान करते हैं हम लोग. कभी कभी ये होता है, जैसे मैं दिल्ली टीम के साथ था तो कभी जैसे शिखर भैया है वो कभी जल्दी आउट हो गए जैसे, तो वो इवनिंग में तुरंत मुझे बोलते थे कि चल अभी जिम सेशन करने चलते हैं. तो वो रहता था कि उनको कि इवनिंग मतलब वो डे उनका सेटिस्फाइड होना चाहिए. सो मेनी अ टाइम्स यू विल सी जो अच्छे प्लेयर्स भी एलीट एथलीट्स हैं हमारे, वो ट्राई करते कि उनका कोई भी दिन वेस्ट ना जाए. कौन है ये एलीट एथलीट्स, कुछ लिस्ट बता सकते हो आप? जिनके साथ मैंने काम किया तो ईशांत शर्मा है, शिखर भैया के साथ. एज अ फास्ट बॉलर वो मैच में अगर समझो उन्होंने कम ओवर चला है, समझो 10 ओवर चला है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, फिर उसके बाद वापस जिमिंग जाते हैं फॉर स्ट्रेंथ. बिल्कुल एज अ फास्ट बॉलर दैट इज द रीजन व्हाई ही हैज प्लेड 100 टेस्ट मैचेस. सो दैट इज वेरी रेयर फिनोमिनन कि एक 140 प्लस बॉलर है जो 100 टेस्ट मैच पूरा किया है इंडिया के लिए. ईशांत शर्मा, शिखर धवन और जैसे नवदीप सैनी है, तो नवदीप सैनी इज वेरी पर्टिकुलर इन एवरीथिंग. अगर आप बोलो कि एक फास्ट बॉलर है जो A to Z सब चीज फॉलो करता है, फ्रॉम स्लीप टू न्यूट्रिशन टू एवरी स्मॉल बिट, एंड वांट्स टू लाइक बी इन बेस्ट शेप पॉसिबल. वैसे तो सबको ही होना है, बट आप एक बोल सकते हो कि सेल्फ अवेयरनेस किसके अंदर है. तो आई फाउंड कि नवदीप सैनी वाज द नवदीप सैनी एंड मयंक यादव. दीज टू आर लाइक दे थिंक अ लॉट फॉर देमसेल्व्स, देयर बॉडी, देयर स्किल्स. मयंक यादव क्यों इतने इंजर्ड होते हैं?
Mayank Yadav, as you see, Reason क्या like हो- see, he is in terms of his pace, he is rarest of the rare. Of course. ठीक है। एक आपको मैं इंसिडेंट भी बताऊंगा कि हम एक सैयद मुश्ताक अली करके ट्रॉफी होती है, आप उसको मिनी आईपीएल भी बोल ही सकते हो। T20 हाँ, हाँ, T20 होती है। तो हम लोग का सेमीफाइनल मैच था, पंजाब वर्सेस दिल्ली लास्ट ईयर। तो उसमें क्या हुआ था कि जो स्पीडोमीटर लगा हुआ था वो जियो सिनेमा पे लाइव था शायद मैच। हाँ तो स्पीडोमीटर ने उस मैच में दिखाया कि ही हैज बोल्ड 155, ठीक है, ओके 155 की स्पीड से डाला। अब उस टाइम पे क्या था कि मतलब यू नो इट्स लाइक हार्ड टू अग्री और डाइजेस्ट फॉर पीपल। उस टाइम पे वो इतना पॉपुलर भी नहीं था, तो इट वाज हार्ड टू डाइजेस्ट। तो हाँ, नहीं हुआ था। तो लोग ये बोल रहे थे कि मतलब वो स्पीड गन खराब होगा या कुछ, मतलब उसमें प्रॉब्लम होगा, तो वो गलती से दिखा दिया क्या गन बात में। कर रहे हो? ठीक है, तो ऐसा भी होता, तो ऐसे भी मतलब उस टाइम पे बात हुई थी, आसपास ऐसे लोग बात कर रहे थे। तो चलो कोई नहीं, बट जब उसने आईपीएल में डाला तो फिर देन इट गॉट अप्रूव्ड ना कि वो डालता है। 158 ही डाल दिया फिर उसने। हाँ हाँ, तो वही चीज है कि आईपीएल आजकल ये हो गया कि इट इज लाइक अ ग्लोबल अप्रूवर आपको ऑफ थिंग्स। ट्रेडमार्क लग हाँ, जाता है। आपको मतलब आपने आईपीएल में डाला ना, मतलब आपने डाला। मतलब कल को अगर कोई उठ के, जैसे कोई टैलेंट नया ग्रूम होके आए डोमेस्टिक से ही, तो वो जब तक आईपीएल में अपना स्किल शो नहीं करेगा ना, तब तक द क्रिकेटिंग फैटर्निटी वोंट अग्री टू इट कि ऐसा है। तो ये एक चीज मैंने बीइंग पार्ट ऑफ द टीम नोटिस किया है। मुंबई इंडियंस का कौन सा कुछ तो साल में 2018 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक प्लेयर था जिसको इंजरी हो गई, उसको नेक्स्ट मैच खिलाना ही था, ही वाज नॉट एबल टू प्ले, बट इंजेक्शंस के साथ कुछ करके उसको मैच खिलाया। आईपीएल में ये सब क्यों दिखने मिलता है हमको? क्या डोमेस्टिक में होता है और हमको नजर नहीं आता है? नहीं, डोमेस्टिक में भी होती है ये चीज। इनफैक्ट ये चीज कहीं पे भी हो सकती है जहाँ पे प्लेयर ने वो कॉल लिया हुआ है कि मुझे खेलना है, तो कोई वी ऐसा हैव टू। जिद्दी प्लेयर आपके टेन्योर में आया? जिद्दी प्लेयर ऐसे आई थिंक मैनेज करके हर्षित राणा को हम लोग ने खिलाया था। क्या हुआ था? ऐसे कोई पर्टिकुलर इंजरी तो नहीं थी, बट हाँ देयर वर लॉट ऑफ निगल्स अराउंड से लोअर बैक एरिया, हैमस्ट्रिंग एरिया, बट आवर फिजियो वाज वेरी गुड। उसने बहुत अच्छे से टेपिंग वेपिंग करके he pulled the season out. He got around 30-35 wickets also वो साल। ये लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है, 2022-23 सीजन, आफ्टर विच he got that highlight that he can play red ball। फिर वो मैच खेला क्या? इंजेक्शंस नहीं, इंजेक्शंस तो नहीं, वी पर्टिकुलरली वर्क अराउंड टेपिंग एंड पेन किलर्स वगैरह। इंजेक्शंस तो तभी वो पीआरपी होता है, कभी कभी पीआरपी देते हैं, प्लेटलेट रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं उसको। ओके तो उसमें वही अपने ही प्लेटलेट्स निकाल के वो इंजेक्ट करते हैं इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो उससे क्या होता है कि इन्फ्लामेशन कम होता है उस एरिया में। ओके तो वॉट एवर इंजरीज दैट अ पर्सन हैज इज बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लामेशन अराउंड दैट जॉइंट और अराउंड दैट मसल। तो मसल जब ब्रेक होता है तो ऐसा नहीं होता ना कि पूरे बॉडी में सारे मसल्स ब्रेक हो गए, तो वो पर्टिकुलर मसल पे बहुत लोड पड़ा है, तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ है, तो इन्फ्लामेशन हुआ है तो वो अभी हाई रिस्क पे ऑफ ब्रेक डाउन। तो ऐसे टाइम पे चीजें होती है, बातें होती हैं। तो फिर वो मैच खेले थे हर्षित राणा? पूरा उसने सीजन खेला था, मतलब हमको। पूरा सीजन ही हाँ, पूरा पूरा रेड बॉल के 7 मैचेस खेले थे। सो इन एंड आपने आउट आपने रिकमेंड नहीं किया था कि बैठ जाओ, इंजरी बढ़ सकती है, ऐसा कुछ की पॉसिबिलिटी नहीं थी उस चीज की? पॉसिबिलिटी कम थी, बट एट द सेम टाइम टीम को जरूरत थी, सो वी हैव टू सी दैट आल्सो। एथलीट रेडी था, ओके ही गेव हिज अवेलेबिलिटी, ही वांट्स टू डू इट, ओके ओके कोच वांटेड हिम टू बी देयर, कैप्टन वांटेड हिम टू बी देयर। So then our challenge was to keep him fit throughout the series, so which was possible। आप खुश हो गए होगे उसके टेस्ट डेब्यू पे, मैं तो क्योंकि आपने इतना काम किया उसके साथ? मैं तो काफी प्लेयर्स के डेब्यू से, उनके परफॉर्मेंसेस से खुश होता हूँ, क्योंकि एक जो हम लोग का पर्सनल बॉन्ड होता है एक प्लेयर के साथ, जो हम लोग बिहाइंड द सीन्स काम करके बिल्ड करते हैं, वो हमको फील करवाता है कि वी आर पार्ट ऑफ दैट जर्नी। ठीक है, तो हम उस जर्नी का हिस्सा है। तो कोई भी प्लेयर जब अच्छा करता है, जैसे वो समझो क्लब लेवल से स्टेट लेवल में आया, या स्टेट लेवल से नेशनल लेवल गया, या फ्रेंचाइजी में गया, so that is a very happy feeling for us। और ऐसा। अभी जैसे उस बेचारे को ट्रोल किया जा रहा है कि ही इज नॉट द परफेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ जसप्रीत बुमराह, उसकी भी गलती नहीं है। पहला जो एक उसका एक एडवांटेज है ना, ही कैन बैट एज गुड एज अ बैट्समैन। ठीक है, ओके तो वो आपको 11वें नंबर पे आके 60-70 रन प्रॉपर बैट्समैन की तरह मार के देगा, वो उसका एक टैलेंट है। बट एट द सेम टाइम एक प्रॉब्लम उसका ये कि इज वेरी लेजी व्हेन इट कम्स टू लेट्स से फिटनेस और टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ।
अगर मैं उसको मयंक और नवदीप से कंपेयर करूँ या ईशांत भैया से भी कंपेयर करूँ, तो उनका जो अपने आप को टेक केयर करने का जो लेवल है वो बहुत ऊपर है कंपेयर टू हिम। ये नहीं करता है? कम, बहुत कम करता है, बहुत कम करता है। मतलब यू हैव टू लाइक, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू कीप all four of them in front of me, three of them know what to do in the day, what they can do, they whether they want to say bowl or they want to do strength or they want to do sprinting or what. हर्षित will always be in confusion कि आज मैं क्या करूँ कि नहीं करूँ, छोड़ यार, दर्द होने लग जाएगा वापस, उससे अच्छा मैं नहीं पुल आउट कर जाता हूँ सेशन से। तो वी हैव टू लाइक उसको छोटे बच्चे जैसा थोड़ा वो करना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि कर ले, आजा, करता गुड है, फॉर फिर यू। भी करता है। कंपेरेटिवली बहुत कम करता है। जो मेरे साथ उसने टाइम स्पेंड किया है उसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि अपने आप को ट्रांसफॉर्म वो बहुत अच्छा करता है इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। जैसे आई थिंक जो आप केकेआर के सीजन की बात कर रहे हो, उसी से पहले वो डोमेस्टिक सीजन में हम लोग के साथ था। ही वॉज अराउंड 10 to 15 kilos मोर देन ही वॉज इन IPL। तो वो उसने शॉर्ट टाइम में, वो जैसे लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन करते हैं ना बच्चे की, कल एग्जाम है, जल्दी जल्दी जल्दी, तो शॉर्ट टाइम में वो क्लियर आउट कर जाता है चीज। So that is a good thing about him. But वही है, he can like for him to have a long career, he can start to work more on all these things. प्रिपरेशन पे थोड़ा ध्यान। बाकी जैसे मैंने वो इंजेक्शन वाली बात की, आई डोंट नो कि उसमें क्या सब्सटेंसेस होते हैं, बट बहुत कुछ इलीगल भी हो, प्लेयर्स लेते भी होंगे। कभी कभी क्या होता है, प्लेयर्स आपको होता है पार्टीज के लिए जाते हैं, ठीक है। सो वी एज स्टाफ वी हैव टू कीप द प्लेयर अवेयर कि भाई कोई उल्टी सीधी चीज तू कंज्यूम मत कर पार्टी में, जो लीगल है जस्ट स्टिक टू दैट, अल्कोहल की बात कर रहे हो? विच इज अल्कोहल एंड टोबैको, दैट इज लीगल, ठीक है, दैट इज अलाउड। तो वो ब्लड में अगर आता है तो इट इज नॉट डोपिंग, बिकॉज इट इज नॉट एनहांसिंग परफॉर्मेंस इन एनी वे। और एंटी डोपिंग का जो लिस्ट है वो हर साल अपडेट होता है। सो वी ऑल्सो एज स्टाफ हैव टू कीप आवरसेल्व्स अपडेटेड कि क्या चीज अलाउड है, क्या नहीं है, कौन सा नया सब्सटेंस है वो लिस्ट में आया है, कौन सा बाहर गया है। एक टाइम था कैफीन वाज इन द लिस्ट, मतलब कैफीन नहीं ले सकते? हाँ, एक टाइम था, ये 10-15 साल पहले की बात है, कि कैफीन अलाउड नहीं था स्पोर्ट्समैन को, ठीक है, अबव अ सर्टेन लेवल विच इज लाइक से कि 2 कप कॉफी के ऊपर अभी अलाउड है। पृथ्वी शॉ के केस में सुना होगा कि देयर वाज अ कफ सिरप व्हिच वाज नॉट प्रिस्क्राइब्ड बट ही वाज टेकिंग, सो वो आया उसके अंदर डोपिंग में। इनफैक्ट प्रदीप सांगवान वाज आल्सो बैंड फॉर 3 years। ये कि प्रिस्क्राइब नहीं था, लेकिन वो हाँ, वो मेडिसिन ले रहे थे। वो ले रहे थे। तो ये चीजें होती है। एंड लाइक सी वंस एथलीट इज एट द टॉप, तो उसके जितने दोस्त है उतने दुश्मन भी है। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि अगर कोई बाहर बैठ रहा है तो किसी और को चांस भी मिल रहा है, तो अगर कोई बाहर नहीं बैठ रहा है तो वो किसी का चांस खा भी सकता है, खा रहा है। तो एज यू नो कि इतना पैसा इन्वॉल्व है क्रिकेट में, अगर पैसा इन्वॉल्व नहीं होता तो इतना डीप रूटेड ये चीजें नहीं रहती, बट बिकॉज सो मच मनी इज इन्वॉल्व एंड देयर इज सो मच एट स्टेक, देयर विल बी पीपल हु विल ट्राई टू मेस विद यू। कोई ऐसे प्लेयर जो बच गया हो? बच तो देखो, जो टेस्ट नहीं हुआ वो बच जाता है, ऐसा है, ऐसा भी होता है। सो दैट इज ऑल्सो द केस। अब जैसे हम लोग प्रदीप सांगवान का एग्जाम्पल है, सो ही ऑल्सो हैड अ वेरी लॉन्ग करियर, राइट। तो अननोइंगली अगर वो कुछ कंज्यूम कर रहे थे तो वो तो बहुत टाइम से कर रहे थे, ऐसा तो नहीं हुआ कि उन्होंने कंज्यूम किया और तुरंत आ गए एजेंसी के भाई आ दे यूरिन सैंपल, ऐसा तो नहीं होता। तो वो चीज़ है। फिटनेस में सबसे बड़ा नाम आता है तो विराट कोहली, वो क्या रूटीन फॉलो करते हैं? जैसे मैंने उनको वॉच करना फॉलो किया था जब उन्होंने वो अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता था, तो वो टाइम पे आपने देखा वो काफ़ी फ्लफी हुआ करते थे, आपकी तरह ही थे थोड़े बहुत। तो उस टाइम पे ऑब्वियसली उनसे जो उनके उस टाइम पे मेंटर्स थे उन्होंने उनसे बात की, ठीक है, कोचेस थे उन्होंने बात की, और जब उनको इंडिया का ब्रेक भी मिला तो ही गॉट क्वाइट सीरियस अबाउट इम्प्रूविंग हिमसेल्फ। और एक चीज ऐसी है कि दिल्ली का जो क्रिकेट है वो ऐसा है ना कि एवरी प्लेयर इन द रणजी ट्रॉफी टीम वांट्स टू मेक इट टू इंडिया, क्योंकि उसको पता है कि वो ये स्टेट टीम में ज्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कंपटीशन इतना है दैट ईदर यू गो अप और यू गो इनटू द एशेस। तो दोनों में से एक ही ऑप्शन होता है एक दिल्ली क्रिकेटर के लिए, क्योंकि कंपटीशन इतना है, आपको रिप्लेसमेंट करने के लिए इतने लोग हैं कि वो चीज होती है। मतलब एक को रिप्लेस करने के लिए पीछे 5 बैठे हैं। बहुत बैठे हैं। मतलब मैंने आपको जब हम बाहर भी डिस्कस करें, मैंने आपको यही बताया कि जो हमारी T20 की साइड भी जो होती थी स्क्वाड,
वो 15 के 15 प्लेयर आईपीएल में ऑलरेडी होते हैं, तो आप सोचो कि क्या स्केल है। अगर वही हम सामने वाली टीम में बात करें तो एक 15 के स्क्वाड में 4 या 5 प्लेयर आईपीएल में होंगे। जब आपकी पूरी प्लेइंग 11 आईपीएल की है और 4 प्लेयर जो बाहर भी बैठे, जो नई प्लेइंग में 12th मैन वगैरह, वो भी आपका आईपीएल रिप्रेजेंट करने वाला होता है उस साल। इनफैक्ट आप देखोगे कि मुंबई क्रिकेट में भी लॉन्ग करियर रहा है काफी प्लेयर्स का। ऐसा नहीं है कि वो उनको आउट होना पड़ा, मतलब वो अगर इंडिया नहीं खेल रहे तो ऐसा नहीं हुआ कि उनको रणजी ट्रॉफी से भी बाहर कर दिया। जैसे अजिंक्य रहाणे को भी ब्रेक मिलने को बहुत साल लगे। तो नॉर्मली दिल्ली ऐसी स्टेट नहीं है जो इतने साल तक प्लेयर को वो रखे, पुश करे। वो उनका ये है कि भाई जो है अभी करो, टाइम रहते तो ऊपर। फिर हाँ, एक बार आप इंडिया प्लेयर हो गए तो आपको अवेलेबिलिटी पूछेंगे, आप खेलोगे क्या मैच दिल्ली के लिए। पर अगर आप नहीं हो तो फिर वो ये कि आप भाई सरकारी नौकरी ले लो स्पोर्ट्स कोटा में। दिल्ली में तो अच्छी अच्छी पोजीशन और ओपनिंग खुलती है, इनकम टैक्स और केंद्रीय सचिवालय और क्या क्या। तो फिर और प्लान बी तो कैसे इन सब चीजों से विराट कोहली निकल के इतने फिट कैसे बने? वो तो हम सबको पता है कि उन्होंने मीठा खाना छोड़ दिया था, छोले भटूरे को उन्होंने स्किप कर दिया कि ये सब नहीं खाना है, बाहर का जंक नहीं खाना है, ये सबको पता है। बट कुछ चीजें हैं जो अंदर रह जाती हैं। मेरा तो देखो ये बोलना है कि मोर और वो उन्होंने कंसिस्टेंटली चीज़ों को फॉलो किया है। दूसरा जो वो अपने जिनको वो मेंटर मानते हैं फिटनेस में, जो शंकर बसु है, जो अभी आरसीबी के स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच है, और इंडिया टीम के साथ उन्होंने 4-5 साल निकाले, तो उनको काफ़ी अपनी जर्नी में अप्रिशिएट करते हैं। तो उनकी जो कोचिंग फिलोसॉफी है बासु सर की, वो ये है कि आप प्रोसेस ड्रिवन और पैटर्न ड्रिवन रहो। अगर आप एक प्रोसेस और पैटर्न फॉलो करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आप इज इट वर्किंग और नॉट। इफ यू कीप डूइंग डिफरेंट थिंग्स देन योर गोल इज लाइक एवरीवेयर, मतलब यू आर नॉट ट्राइंग टू अचीव अ कॉमन गोल। जैसे विराट कोहली के साथ जो उसका फर्स्ट मैं कह सकता हूँ कि फिटनेस गोल होगा, वो ये होगा कि अपनी फैट परसेंट को कम करे। तो फैट परसेंट को कम करने में डाइट ऑल्सो प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। तो आपने बहुत सी बार मिस इन्फॉर्मेशन भी आया है बीच में, वो मीडिया में आया था कि विराट कोहली हैज बिकम वीगन, तो मेरे को सब लोग बोलने लग गए कि भाई वो वीगन है तो हमें भी वीगन बनना है। देन इन फ्यू मंथ्स आगे एक स्टेटमेंट आया फ्रॉम विराट कोहली हिमसेल्फ कि नो आई एम नॉट अ वीगन। ये तो मिस इन्फॉर्मेशन है। तो क्या होता है कि ऐसे सिचुएशन में जब एथलीट अच्छा कर रहा होता है ना, बहुत से लोग अपने आप को उसमें कैपिटलाइज करने देखते हैं। तो ये वीगन इंडस्ट्री ने भी सोचा कि चलो भाई बहती गंगा में हम लोग भी हाथ धोते हैं। या किसी को कुछ, जैसे कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, वो एक ब्लैक वाटर बीच में अल्कलाइन वाटर चल रहा था, हाँ, तो वो उसने पी लिया तो भाई सब पी रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ ब्लैक वाटर पी के या वीगन बन के आपका फिटनेस इंप्रूव नहीं होगा। आप एक प्रोसेस को कितने टाइम तक फॉलो करते हो, उस प्रोसेस में आपके साथ अच्छा गाइडेंस है कि नहीं है, do you have a expert or a professional to talk to when you are going through this process, and is your process being monitored, are the main factors। अगर ये 3-4 फैक्टर में उठा के किसी भी एथलीट पे लगाओ, अगर मैं आप पे भी लगाऊं, तो आप भी फिट हो जाओगे। के पीछे इतने लोग काम करते हैं ना उनके फिटनेस के लिए, क्योंकि एक टाइम था जब योयो टेस्ट का हल्ला मचा हुआ था कि इसने पास किया, इसने रिसेंट टाइम में अगर कोई प्लेयर याद आ रहा है तो वरुण चक्रवर्ती, उन्होंने पहले पास नहीं किया तो उनको ड्रॉप कर दिया था टीम से, फिर अभी वो फिर से हमें टीम में दिखाई दे रहे हैं, उनकी फील्डिंग भी बहुत इम्प्रूव हो गई है। तो वो योयो टेस्ट अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो क्रिकेट में अगर मैं क्लोजेस्ट टू द गेम कोई एक टेस्ट हो तो वो योयो टेस्ट है। तो हम लोग हमेशा, जैसे हमको हेड कोच से या बोर्ड से ये रिक्वायरमेंट आती है कि आप एक ऐसा टेस्ट डिसाइड करो जिसमें आप एक पैरामीटर बताओ बेस्ड ऑन व्हाट एवर रिसर्च इज अवेलेबल ऑन दैट टेस्ट, और हम उसको एज अ सिलेक्शन क्राइटेरिया रखेंगे कि इसके ऊपर अगर वो प्लेयर करता है परफॉर्म तो ही इज फिट, फिजिकली फिट, and if he doesn't do it, he is physically not fit, so we will not consider him for selection, that player। इसका एग्जांपल दे सकते हो आप? जैसे वो क्राइटेरिया क्या क्या? हाँ, तो जैसे योयो टेस्ट में स्कोर्स होते हैं, so it's the audio, if you listen to the audio it will start from 5, तो ये स्पीड जोन है, 5 किलोमीटर का स्पीड जोन, देन 11, 12, 13, 14 ऐसे होता है, और उसमें बीच में लैप्स होते हैं। तो 14.1 मतलब 14 की स्पीड पे फर्स्ट लैप, 14.2 मतलब 14 की स्पीड पे सेकंड लैप। ओके। तो जो इंडिया ने या बीसीसीआई ने जो क्राइटेरिया रखा है वो अराउंड 16.1 से 16.5 का रखा है, जब भी रखा है। ओके। ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया ये कम ही रखते हैं वैसे, वी गिव दैट लेवरेज। 16.1, 16.5 आई थिंक फॉर एन एथलीट इज नथिंग। द रीजन बीइंग कि अगर आप फुटबॉल में देखो जहाँ पे ये टेस्ट और ज्यादा यूज होता है, वहां पे आपको 20 से 24 इजीली करेंगे क्लब के भी फुटबॉलर्स।
तो एक इंटरनेशनल क्रिकेटर से अगर 16.1 और 16.5 अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इट इज नॉट टू मच ऑफ एन एक्सपेक्टेशन. सेकेंड थिंग इज क्या होता है, देर इज अ ट्रेंड दैट वी हैव सीन कि जो भी 16 के नीचे जिनका योयो स्कोर आता है, वी हैव फाउंड दैट दे आर नॉट इन द बेस्ट शेप ऑफ प्लेइंग. और ऐसा होता है कि एक लॉन्ग सीरीज में उनको इंजरीज का चांस बढ़ता है, या ऐसा होता है कि एक लॉन्ग सीरीज में उनका जो फटीग है, उसका परसेप्शन है, वो बढ़ता है. उन एथलीट्स के अंदर सोरनेस लेवल्स ज़्यादा होते हैं, उन एथलीट्स का स्लीप डिप्रीवेशन या वो ज़्यादा होता है, उन एथलीट्स का जो लीन बॉडी मास है, जो हम लोग फैट मास और मसल मास बोलते हैं, तो उनका फैट मास ज़्यादा होता है. ठीक है. अब एक स्किल जिसमें इसका बहुत कम इम्पैक्ट है वो बैटिंग है. इसलिए वो कभी भी लोग योयो टेस्ट का बात करते हैं तो उसमें रीजन में वो लोग कोई फास्ट बॉलर का नाम नहीं लेंगे. वो लोग बोलेंगे अरे रोहित शर्मा भागता है क्या 16.1, तुम लोग क्यों लेते हो, रोहित शर्मा भागता है क्या 16, ऐसे बोलेंगे वो लोग. बट उसमें इतना इम्पैक्ट है नहीं. सी, रोहित शर्मा विल फील्ड इन स्लिप्स एंड ही विल बैट, and his mostly his batting is focused on 4s and 6s. If you see, he doesn't do. आपने 3 रन भागते हुए देखा अभी रिसेंटली उनको? याद तो नहीं आ रहा. बहुत कम बार हुआ कि 3 रन उन्होंने भाग के लिया. तो इसलिए क्या है कि देर इज अ लिंक टू इट, इवन दो सम जैसे क्रिटिक्स तो होते हैं हर चीज के. तो इस योयो टेस्ट के भी क्रिटिक्स बोलते हैं अरे क्या वो योयो टेस्ट तो ऐसे ऐसे भागना है, ये क्रिकेट में थोड़ी होता है. बट देन जो नहीं भागते ऐसे ऐसे टेस्ट में, उनका कैसा इम्पैक्ट पड़ता है ग्राउंड पे वो तो दिखता है ना. मैं वही आपसे पूछ रहा था कि जैसे अभी आपने शेप की बात की, बॉडी की शेप, प्लेयर्स लाइक सरफराज खान, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सरफराज खान, पृथ्वी शॉ, जो हम देख रहे हैं कि अभी वो अपने वो शेप में नहीं है, तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया काम करता है? पर आपने एक दो अभी आपने दो ना, आपने उनका एक कॉमन फैक्टर देखा, बोथ हैव मिस्ड आउट ऑन आईपीएल. सो अल्टीमेटली इट विल अफेक्ट परफॉर्मेंस टुडे और टुमारो, because there is a link to it. बट एक टाइम था जब सरफराज खान का डोमेस्टिक में, स्पेशली इन रेड बॉल क्रिकेट, एक डोमिनेशन चल रहा था. मतलब हर दूसरी मैच में सेंचुरी. नहीं, डोमिनेट तो अभी भी करेंगे नो डाउट, बट वो डोमिनेशन लिमिटेड ओवर्स में नहीं आता ना, वो ट्रांसफर नहीं होता है. तो लिमिटेड ओवर्स में यू हैव टू बी क्विक, यू हैव टू बी पावरफुल, यू हैव टू बी एजाइल. सी, क्रिकेट और फिटनेस में एक जो मेन फैक्टर है ना कि आपका दिन अच्छा है तो आपके रन बनेंगे या विकेट आएंगे, ऐसा फिटनेस में नहीं होगा. फिटनेस में इफ यू रन then you will improve. If you lift the weight, then only your strength will go up. So this is one factor which is missing in cricket as a sport. कि क्रिकेट में हम लोग ऐसा भी बोलते हैं ना कि यार उसका दिन अच्छा था, वो कैच छूट गया तो 100 रन बना लिया. तो फिटनेस में कोई कैच नहीं छूटता. If you are unfit, you are unfit. If you are fit, you are fit. Many people like they find out a reason. I don't know why to point out Rohit Sharma's fitness. But if you look at his first 10 years of career, तब he was fit यार. He was fit. आप लोग किसका एग्जांपल दे रहे हो जिसने पूरा लाइफ फिटनेस पे खेला है, अभी लास्ट का जो भी 4-5 इयर्स ही वांट्स टू प्ले और रिप्रेजेंट, उसको आप काउंट करके बोल रहे हो कि नहीं ये फिटनेस पे भी इंडिया खेल सकते हैं? अरे कैसे खेल सकते हैं? आप पूरा वो डेटा लो ना, आप बायस्ड ओपिनियन क्यों बना रहे हो? अभी रिसेंट 1-2 साल का आपने रोहित शर्मा का वो वीडियो देखा है, वो जिम में थे और वो पुशअप्स मार रहे, वो फ्लाइंग पुशअप्स मार रहे, वो देखा है वीडियो आपने? वो फंक्शनल फिटनेस है. यही चीज ऋषभ पंत पे भी वो होती है, लागू होती है. बिकॉज ऋषभ पंत इन हिज अर्ली डेज वाज अ जिमनास्ट, तो वो जो भी उसका बॉडी वेट है वो उसको लेके वो सोमरसॉल्ट वगैरह कर सकता है. सो अल्टीमेटली मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो परसेप्शन है फिटनेस का वो बहुत गलत है इंडिया में. कौन सबसे ज्यादा इंजरी प्रोन होता है, बॉलर या बैटर? फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो सबसे ज्यादा इंजरीज फेस कर सकता है. अब इसमें एक आपको एक्सेप्शन मिलेगा, जैक कैलिस का, जिसने बहुत क्रिकेट पर, आप एक चीज नोटिस करोगे कि जैक कैलिस के टाइम पे जो स्केड्यूल था इंटरनेशनल, वो इतना स्क्यूड नहीं था, बैक टू बैक नहीं था, एंड T20 फॉर्मेट जस्ट आया था. तो वो एक आई थिंक ऑब्वियसली इट्स अ टॉपिक ऑफ रिसर्च आल्सो, कि अभी जो लोग करंटली खेल रहे हैं उनका जब उतना लंबा करियर होगा तब हम उनका करियर जैक कैलिस से कंपेयर करके हम फिगर आउट कर सकते हैं कि वेदर व्हाट वी आर थिंकिंग इज ऑन द राइट लाइंस. ये एक चीज हो सकती है. But at the same time, we have to consider कि he was one of those fast bowling all-rounders who was bowling at a decent pace, playing both the formats. Third format बहुत late आया उनके career में, and he was able to play without many injuries. So he was able to pull it off easily. Flintoff का आप example ले लो, Andrew Flintoff. तो ये players, I think these players should step in. मेरे को ये प्लेयर्स इतने लाइमलाइट में नहीं दिखते क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में, टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स. यू कैन टॉक अबाउट कपिल देव आल्सो.
या बट हमारे कपिल देव। हाँ, बट कपिल देव के टाइम पे बहुत कम, मतलब वनडे भी नहीं था, सो 60 ओवर्स का बस वो होता था। हाँ, और वो टेस्ट मैचेस होते थे, हाँ। और वो 60 ओवर्स वाले जो वनडे भी थे वो बहुत लेट आए उनके करियर में। ओके। तो आप ये बोल सकते हो कि जहाँ पे उनका रिटायरमेंट का स्टेज आया उसके बाद में फिर ये वनडे क्रिकेट एंड वाइट बॉलर ये सब थोड़ा चालू हुआ। सो इनफैक्ट यू कैन कंपेयर हिज करियर विद जैक कैलिस का करियर एंड सी कि मतलब इन टर्म्स ऑफ इंजरीज। रिसर्च करने का अच्छा टॉपिक है। अच्छा टॉपिक है, है ना? आई थिंक। एंड आई थिंक इन इंडिया क्योंकि लोग इतना रिसर्च करते नहीं है, तो आई वुड लाइक एनकरेज पीपल टू डू दैट। बोल दो रिसर्च करने के लिए। करो यार प्लीज, वी वांट मोर रिसर्च पेपर्स एंड मोर डेटा टू मेक डिसीजंस। हमारे लिए भी हेल्प होती है, ऐसा नहीं है कि इट्स जस्ट अबाउट अ पर्टिकुलर प्लेयर और अ पर्टिकुलर टीम। if there is research out there, we are able to make informed decisions and that helps the overall industry. एक और चीज मुझे आप बताओ, ये दिमाग में मेरे आ रही थी कि जैसे हम आपने डोमेस्टिक टीम के साथ तो ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टीम के रिसोर्सेज और सपोर्ट तो डिफरेंस होगा ही होगा। तो वैसे टाइम में प्लेयर्स को कैसे आप पुश करते हो, या क्या प्लेयर्स वो टाइम पे क्योंकि रिसोर्सेज बहुत कम है, क्या वो टाइम पे उनका क्या रिएक्शन होता है डोमेस्टिक स्पेशली? अभी जैसे इसमें ये भी बोलूंगा कि दूसरे स्पोर्ट्स से हम कंपेयर करें तो रिसोर्सेज इनफ है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि किसी को, मतलब किसी डोमेस्टिक प्लेयर को जितना वो डिजर्व करता है उतना मिल नहीं रहा है, ऐसा नहीं है, मिलता ही है। मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत कम है। जैसे अगर हम फुटबॉल से कंपेयर करें तो उसके हिसाब से तो डोमेस्टिक प्लेयर को बहुत अच्छा मिलता है। डिफरेंस ये होता है कि जैसे एज ग्रुप क्रिकेट भी होता है डोमेस्टिक से पहले, अंडर 19, अंडर 23। तो हम होटल से स्टार्ट करें तो होटल में आपको एज ग्रुप में 4 स्टार मिलेगा, 3 स्टार मिलेगा। आप रणजी ट्रॉफी खेल रहे हो आपको 5 स्टार मिलेगा, आप इंटरनेशनल में तो आपको 7 स्टार मिलेगा। तो ये पहले तो ये क्वालिटी चेंज होता है। अब जैसे आप 3 स्टार में रुकते हो तो वहाँ पे पूल नहीं होता, तो रिकवरी के लिए अगर मुझे पूल सेशन करवाना है एज एसएनसी कोच तो मुझे नहीं मिल रहा। 5 स्टार में होता है, पूल जिम दोनों होता है, तो यहाँ पे मुझे स्ट्रेंथ सेशन भी होटल में कंडक्ट करने मिल गया और पूल सेशन भी होटल में हो गया। समटाइम्स उसी होटल में जकूजी भी होती है, सो दैट इज ऑल्सो लाइक हॉट वाटर बाथ। जब नहीं होता है हाउ डू यू मैनेज? जब नहीं होता तो हम वेन्यू पे चेक करते हैं कि नहीं है। मेनी अ टाइम्स वेन्यू पे चीजें होती है, नॉट इन द होटल, तो वेन्यू पे होती है। और वहाँ पे भी ना हो तो? वहाँ पे भी ना हो तो फिर कोई बेसिक जैसे फोम रोलिंग टाइप का कुछ ना कुछ तो हमको एज रिकवरी स्ट्रेटजी डिजाइन करना ही पड़ता। हाँ, प्रोवाइड करते ही है। रिकवरी सेशन तो करवाने हैं, कुछ नहीं तो आप कम से कम आप डार्क रूम में ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवा दो। हाँ ओके। वो दैट इज ऑल्सो इनफ। तो आप होटल में ही बोल दो कि यार आपका जो भी हॉल है हम सुबह यूज करेंगे, जब भी कोई इवेंट नहीं होता सुबह 7 बजे प्लेयर्स विल असेंबल, 10-15 मिनट्स का सेशन होगा, ब्रीद इन ब्रीद आउट, थोड़ा बहुत स्ट्रेचेस इफ नेसेसरी एंड दैट्स इट। तो ऐसे भी होता है। सो कंपेरेटिवली हाँ रिसोर्सेज कम है। जैसे मैंने वो आपको होटल्स का क्लासिफिकेशन बताया, ऐसी बस का भी होता है। तो इंडिया टीम है तो वॉल्वो बस मिलेगा, फिर वो जूनियर टीम है तो उसको वो स्कूल बस में ही बिठा देंगे, फिर बीच में कोई जैसे रणजी ट्रॉफी टीम है तो ठीक ठाक आपको बस मिल जाएगा एसी टाइप का। तो ऐसे भी उसमें भी चेंज होता है, वेन्यू के हिसाब से भी होता है। कुछ स्टेट से वो काफी मतलब उनके इकोनॉमी अच्छा है तो रिसोर्सेस है, तो वैसे बसेस है उनके पास। जैसे दिल्ली में तो आपको रणजी ट्रॉफी लेवल पे वॉल्वो बस मिलती है जो इंडिया टीम में भी मिलती है ऐसा। बट वही अगर आप जैसे समझो त्रिपुरा जा रहे हो या आप कहीं नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हो, वहाँ की स्टेट टीम से आपका मैच है तो आप वहाँ खेलने गए, तो वहाँ पे आपको ऐसे भी बसेस मिलेंगे जिसमें मच्छर घूम रहे हैं और टायर पड़ा हुआ है बस के अंदर ही, टायर पे पैर रख के बैठे, तो ऐसा भी होता है। तो ये एक मेन डिफरेंस है इंटरनेशनल और फर्स्ट क्लास लेवल में कि स्टैंडर्ड जो है उस पर कभी कभी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो ये काम होता है एसएनसी कोच का। बहुत तो काम ये होता है भाई। आई होप ऑडियंस को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली हो आपसे, मुझे तो बहुत मिली। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू RVCJ स्पोर्ट्स। जाने से पहले वी हैव लिटिल हैम्पर फॉर यू। आई होप आपको अच्छा लगा हो, आपका टाइम बेहतरीन यूटिलाइज किया हो हमने। सो दिस हैम्पर इज फॉर यू। थैंक्स अ लॉट। आई होप आज के पॉडकास्ट में आपको ढेर सारी नॉलेज मिली हो। अगर आपने इस पॉडकास्ट से थोड़ा सा भी कुछ भी सीखा तो ये पॉडकास्ट अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमेशा की तरह पॉडकास्ट को लाइक करके जाना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करके जाना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, ताकि ऐसे और गेस्ट हम आपके लिए लेकर आ पाए। मिलता हूँ अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।